हरित नमस्कार बंधुओं, आज हम आपके साथ स्प्रीडिंग एजुकेशन बाय वशिष्ठ नामक यूट्यूब चैनल पर तथा सेव इन्वायरमेंट सेव ट्री नामक दूसरे यूट्यूब चैनल पर उपस्थित हैं अपने पर्यावरणीय विचारों के साथ जो पेड़ पौधों से जुड़ा हुआ है। भारतीय वाङ्मय में यह बताया गया है कि एक पेड़ 10 पुत्रों के बराबर पुण्य फल देने वाला होता है। विष्णु पुराण के अनुसार एक वृक्ष लगाना और उसका पालन पोषण करना 100 पुत्रों की प्राप्ति से भी बढ़कर है। भारत एक धार्मिक देश है, इसलिए हमारे पूर्वजों ने पहले ही व्यवस्था दे दी है। धर्मो रक्षति रक्षिता रक्षिता, धर्मो रक्षति रक्षिता, गांवो रक्षति रक्षिता, प्रकृति रक्षति रक्षिता, वृक्षो रक्षति रक्षिता। अर्थात धर्म हमारी रक्षा करता है, इसलिए धर्म की रक्षा करना भी हमारा धर्म है। ये बिल्कुल परस्पर है, कर्तव्य है। जो धर्म हमारे लिए कवच का काम करता है, हमें भी धर्म के वास्तविक स्वरूप को बचाए रखना चाहिए। दूसरा है गोवंश हमारी रक्षा करता है, हमारी परंपरा रही है। गोवंश हमारी रक्षा करता है, इसलिए गोवंश की रक्षा करना हमारा धर्म है। प्रकृति हमारी रक्षा करती है, इसलिए प्रकृति की रक्षा करना भी हमारा धर्म है। प्रकृति रक्षक भी है और कभी कभी प्रकृति भक्षक भी हो जाया करता है। प्राकृतिक प्रकोप जब अपने विकराल स्वरूप में मानव जाति के ऊपर कहर बन के बरसते हैं, तो वो भक्षक के रूप में होता है। हालांकि वो भक्षक क्यों बनते हैं? प्रकृति अपना विकराल स्वरूप, विराट स्वरूप और अपना प्रकोप क्यों लेके लोगों के बीच आती है? क्योंकि प्रकृति को तबाह करने वाला तो हम ही हैं, हम ही और आप ही हैं, मनुष्य ही है। जीव जंतु थोड़े तबाह करता है, उसको तो ये मानव जात से तबाही मिलती है, और प्रकृति कभी भी तबाही बर्दाश्त नहीं कर सकता है, क्योंकि उसका ऊपर, प्रकृति के ऊपर इस सृष्टि का भार है, सृष्टि की रक्षा करने का भार है। अतः प्रकृति रक्षति रक्षिता। अगर प्रकृति से अपनी रक्षा करनी है तो प्रकृति की रक्षा करनी ही होगी, कोई दूसरा विकल्प नहीं है। और अंत में कि वृक्ष शिव के समान है। वृक्ष हमारी रक्षा करते हैं, हम ऑक्सीजन दे करके, प्राणवायु प्रदान करके, फल देके, छाया देके, जलावन देके, अनेक तरह से वृक्ष हमारी रक्षा करते हैं। इसलिए वृक्ष की रक्षा करना हमारा धर्म है। धर्म की रक्षा करना हमारा धर्म है, गोवंश की रक्षा करना हमारा धर्म है, प्रकृति की रक्षा करना हमारा धर्म है, और पेड़ों की रक्षा करना हमारा धर्म है। धर्मो रक्षति रक्षिता, वृक्षो रक्षति रक्षिता। सनातन धर्म सनातन नित्य नूतन, सनातन धर्म सनातनो नित्य नूतन। पेड़ों की पूजा करने का विधान वर्षों से है, लोग पूजा करते आए हैं। हमारे पूर्वज से हम एक बात कहना चाहेंगे कि जनरली पूर्वज का अर्थ लोग समझते हैं कि हमारे कुल खानदान के जो लोग हैं वो, लेकिन हमारा भी इस बात को मानना है और ऋषि मुनियों का भी मानना है, धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि नहीं,
हम जिसके संतान हैं, ब्रह्मर्षियों के, साधु संतों के, तो वो उनकी जो परंपरा है उस परंपरा को हम आगे बढ़ाते रहें, निर्वाह करते रहें। तो सनातन धर्म सनातनो नित्य नूतन पेड़ों की पूजा करने का विधान करता है। यह हमारे पूर्वजों की पर्यावरण चेतना का एक सुंदर और अनुपम उदाहरण पेश करता है। पीपल, बट, अशोक, आम, तुलसी, कदम, बेल, पलाश, आक, केला, आंवला, हरसिंगार, कमल, कैथ, इमली, अनार, गूगल, नीम, बहेरा, हरैया, करंच, जामुन आदि में देवों के वास हैं। ये शास्त्र बताता है। यह कहकर उसकी रक्षा करने का दायित्व मनुष्य पर सौंपा गया है। प्रकृति तो पेड़ तो प्रकृति का श्रृंगार है, और इसको किससे खतरा है? मनुष्य से खतरा है। मनुष्य के विकास से खतरा है, मनुष्य की लालसा से खतरा है, मनुष्य के स्वार्थ से खतरा है। तो इनकी रक्षा करना मानव धर्म है, यह बताया गया है। इसका भार भी मनुष्य पर सौंपा गया है। हमारे पूर्वज भगवान श्री राम अपनी पर्णकुटी वहाँ बनाते हैं जहाँ तरु तरुवर पूर्व से विद्वान है। वो कुछ ऐसे जगह पर नहीं अपना पर्णकुटी बनाते हैं, वो ऐसे जगह पर बनाते हैं जहाँ पेड़ पौधे खिलखिलाते हैं, हरियाली अपने मूल स्वरूप से हरियाली चादर बिखरती हैं। सूर्य से आती हुई किरणें जब पेड़ पौधों से छन के उस पर्णकुटी में पहुंचती है तो उसका आनंद अवर्णनीय होता है। लक्ष्मण और सीता ने भी अनेक अवसर पर पेड़ लगाए हैं, उसमें पानी पटाए हैं। कहीं कहीं लक्ष्मण जी लगाए हैं, कहीं कहीं सीता जी लगाए हैं, कहीं कहीं राम जी लगाए हैं। तो ये कोई आज की बात नहीं है, ये हमारे पूर्वजों, हमने लेकिन तो उसको बहुत महत्व देना कम कर दिया। आगे भी कहा गया है कि वैसे भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है, मैं वृक्षों में पीपल हूँ, अस्वत्थ सर्व वृक्षानाम। भगवान श्री कृष्ण का ये उपदेश है। ऋषियों ने वृक्षों में भगवान का वास मानते हुए यह कहा है कि नमो वृक्षेभ्यो, नमो वृक्षेभ्यो हरि केशभ्यो नमः। श्री कृष्ण ने गोवर्धन पूजा के माध्यम से पर्वत, वृक्ष और नदी की महत्ता को बतलाई है। कहना न हुआ कि हमारे पूर्वज प्रकृति और पर्यावरण के प्रति समर्पित और सावधान हुआ करते थे। हमें उनका अनुकरण करना चाहिए, हमें उनके इस किए हुए कार्य को आगे बढ़ाना चाहिए, तभी हम मानव धर्म निभा सकते हैं। पर्यावरण के हर अंग की स्वच्छता तथा उसके बीच सौमनस्य बनाए रखने के निमित्त सदैव सचेष्ट रहने वाली मानसिकता से ही यह मंत्र सृजित हुआ होगा। कौन सा मंत्र है? ये मंत्र है शांति पाठ, जिसको बोलते हैं ध्येय शांति अंतरिक्ष शांति पृथिव्य शांति राय। ध्येय शांति शांतिर अंतरिक्ष शांति पृथिव्य शांति राय। शांति रोषधय, शांति रोषधय, शांति वर्ण अस्पतय, शांति विसर्ग वे देवा, शांति ब्रह्म, शांति सर्व शांति, शांति रेव शांति सामा शांति रेधि। यजुर्वेद के शांति पाठ में ये मंत्र का रूप आता है।
यह मंत्र संतुलित पर्यावरण को जीवन के लिए आवश्यक और अनिवार्य सिद्ध करता है। अथर्व वेद के भूमि सूक्त में बताया गया है, माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या। माता भूमि हमारी माता है, हम उसके पुत्र हैं, तो हमें माता की रक्षा करने का दायित्व निभाना चाहिए। इसलिए जब पृथ्वी हमारी माता है तब इसकी रक्षा करना भी हमारा ही कर्तव्य होता है। पर्यावरण शब्द जो है वैसे बिल्कुल साधारण रूप में अगर देखें, शब्द पर ही उसके स्वरूप पर विचार करें तो परिज और आवरण दो शब्दों से मिलकर बना है। परि जो हमारे चारों ओर है, परि मतलब चारों ओर का है, और आवरण जो हमें चारों ओर से घिरे हुए है। जो आवरण हमें चारों ओर से घिरे हुए है उसे हम पर्यावरण कहते हैं। इन्वायरमेंट अंग्रेजी शब्द है। आवरण को परिवेश भी कहते हैं। पर्यावरण वनस्पतियों, प्राणियों और मानव जाति सहित सभी सजीवों और उनके साथ संबंधित भौतिक परिसर है, जिसमें वायु, जल, भूमि, पेड़ पौधे, जीव जंतु, मानव और उसके विविध सृजन विध्वंसकारी गतिविधियों के परिणामों का समावेश है। तो मित्रों, ये पर्यावरण संरक्षण और पर्यावरण प्रकृति की बातें सभी धर्मों में, सभी ग्रंथों में एक ही उद्देश्य से प्रतिपादित किया गया है कि प्रकृति है तभी यह मानव जीवन है। प्रकृति है तो यह सृष्टि है, प्रकृति नहीं तो सृष्टि कहाँ, फिर मानव जीवन कहाँ। प्राकृतिक प्रकोप का शिकार जैसे ही होते हैं वैसे लगता है कि सब कुछ नष्ट हो गया, फिर भी हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। प्राकृतिक प्रकोप आते हैं, चले जाते हैं। जैसे ही चले जाते हैं हम भूल जाते हैं कि ये प्राकृतिक प्रकोप आया क्यों। हम इस चीज़ को भूल जाते हैं कि ये क्या सबक था। फिर हम अपने दिनचर्या में लग जाते हैं, वही आधुनिकता और विलासिता में डूब जाते हैं, वही विकास के दौर में अपने आप को तेज रफ्तार से आगे बढ़ाते रहते हैं। विकास के दौर में आगे रहिए, आधुनिकता में लिप्त रहिए, विलासिता में एकदम डूब से जाइए, लेकिन प्रकृति को तो आप कष्ट नहीं पहुंचाइए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको प्रकृति कभी माफ़ नहीं करेगी। दोस्तों, वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाता है, कहने के लिए बहुत सारी बातें हैं। फिर हम अगले वीडियो में आपके साथ रूबरू होंगे। तब तक हरित शुभ रात्रि, नमस्कार।